बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। आज हम शलजम और गोश्त का सालन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 1 किलो शलजम है और ये मैं पहले इनको उबालूंगी। इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी इसमें हम डालेंगे, डाल के इसको उबाल लेंगे। इसमें हम ये थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और ये उबलने के लिए रख देंगे। इस तरह उबल जाएंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और इसमें ये प्याज मैंने दरमियाने साइज के 2 प्याज थे, उनको काट लिया है। ये हम डाल देंगे और आधी प्याली हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये हम फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो रहे हैं, भी थोड़े से और इनका कलर आ जाए थोड़ा सा तो फिर मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये 3 पाव गोश्त है। ये हम इसमें डाल देंगे और इसके और साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ये डालेंगे हम इसमें। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। दो दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 मोटी इलायची है, ये हम इसमें डालेंगे। इससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके डालने का मकसद ये होता है। अब ये अच्छी तरह से जो हमारा गोश्त फ्राई हो जाए, ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया, फ्राई हो गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। इसमें अब हम ये टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के 2 थे, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। ये डालूंगी मैं इसमें और ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के मैंने फ्रीज किया हुआ था, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डाली है मैंने इसमें और ये 1 चम्मच सुरख मिर्च है। आधा चम्मच ये साबुत खुशक धनिया है। ये 1 चम्मच नमक इसमें हम डाल देंगे। आप हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसका मसाला भून लेंगे। और अच्छी तरह से भून गया है, घी छोड़ दिया इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी इसमें डाल दिया और इसे ऊपर से ढक देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये दूसरी तरफ देखें, शलजम हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। ये आप देखें माशाल्लाह, ये देखें ये अच्छी तरह से गल गए हैं। इसका पानी उतार लेंगे हम और इन्हें थोड़ा मैश कर लेंगे। ये इस तरह हम इसको मैश कर लेंगे। वैसे तो शलजम जो है वो इसी तरह जो टुकड़े बने हुए हैं इसी तरह हम पका सकते हैं, शोरबा थोड़ा सा रख के, लेकिन मेरे बच्चे शलजम नहीं खुश होकर खाते। मैं इस तरह बनाती हूँ कि वो खुश होकर खा लें। ये मैश करके अगर बनाए ना तो बच्चे जो है वो बहुत खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरह बनाएं शोरबे वाले तो वो नहीं खाते हैं। और पानी उतारने का मकसद ये था कि शलजम थोड़े कड़वे लग रहे थे मुझे, तो मैंने इसमें पानी उतारा है उबाल की, ताकि
इनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। कि गोश्त हमारा गल गया और ये जो शलजम थे ये भी मैंने मैश कर लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। जी ये देखें माशाल्लाह हंडिया हमारी तैयार हो गई है। इसमें हम धनिया डालेंगे। इंशाल्लाह हमारी हंडिया तैयार हो चुकी है। ये शलजम गोश्त बन गए हैं। आप भी हमारे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े के ये शलजम गोश्त बनेगा। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से एक दफ़ा बना के ज़रूर चेक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत खुश होके खाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफिज़।